कोई जीवित है ऐसा मेरे मन में अनुमान हुआ। और हे तपस्वी, क्यों हो इतने क्लांत? तुम इतने क्लांत क्यों हो? क्लांत माने दुखी क्यों? वेदना का यह कैसा वेग, और तुम्हारे अंदर वेदना अर्थात दर्द का यह कैसा वेग है? आह, तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा, तुम्हारी ये उद्विग्नता कैसी है? उद्वेग अर्थात उद्विग्नता, व्याकुलता, हताश अर्थात निराश। आश्चर्य है, तुम तपस्वी होते हुए भी इतने अधिक हताश क्यों हो, इतने अधिक निराश क्यों? बताओ ये उद्विग्नता कैसी, क्यों उद्विग्नता? ये पीड़ा क्या है? इस पीड़ा का आखिर हल क्या है? आखिर ये पीड़ा तुम्हारे अंदर क्यों? ऐसा उसने सवाल कहा। फिर उसने समझाया, मोटिवेट करती हुई श्रद्धा मनु से कहती है, शांत रस है यहां पर, कि दुख की पिछली रजनी के बीच, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कभी लिखा था कि रजनी का मतलब है भोर फिर से होनी है ना? तो उसी का मतलब यहां पर निकल रहा है कि दुख की पिछली रजनी के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, और जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। दुख को भगवान का वरदान बताती हुई श्रद्धा कहती है कि दुख की, तुम इतने दुखी क्यों हो? और दुख की पिछली रात्रि के मध्य में ही, बीच माने मध्य में, दुख की पिछली रात्रि के मध्य में ही विकसता माने निकलता है, विकसित होता है, प्रकट होता है, सुख का नवल प्रभात, सुख का नवीन सवेरा प्रकट होता है। दुख रूपी रात्रि के मध्य में ही, दुख की पिछली रात्रि के मध्य में ही, ये समझिएगा कि अगर रात आई है तो दिन भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा, रोना है तो हंसी भी आएगी, दर्द है तो सुख भी आएगा। ये संसार का नियम है। दुख की पिछली रात्रि के मध्य में ही सुख का नवीन सवेरा प्रकट होता है, और एक पर्दा यह झीना नील। रात्रि और दिन के मध्य में कितना फर्क होता है? एक पर्दा, ये झीना नील, झीना माने बारीक, नील माने नीला, छिपाए हैं जिसमें सुख गात है। दुख क्या है? सुख, सुख रूपी शरीर पर, सुख रूपी शरीर पर बारीक नीला पर्दा है, वही दुख है। और जैसे ही ये पर्दा हटेगा सुख प्रकट होगा। जिस तरह रात्रि और दिन के मध्य में, और दिन और रात्रि के मध्य में संध्या के समय एक झिलमिलाहट आती है, एक बारीक धुंधलका होता है, वही धुंधलका है। और उस धुंधलके के बाद नवीन सवेरा उत्पन्न होता है। वो धुंधलका नहीं होगा तो नवीन सवेरा नहीं होगा। तो इसी धुंधलके के समान ये धुंधलका, सुख और दुख के बीच में एक धुंधलका ही होता है, धुंधलापन ही होता है। जो धुंधलका होता है, जिसमें मुझलफल जिसको बोलते हैं, अंधेरा यानी रात आ रही है, दिन जा रहा है, वो मध्य का शाम का समय, और सुबह हो रही है, और दिन आ रहा है, रात्रि जा रही है, यानी कि सुबह का टाइम ब्रह्म मुहूर्त में न रात्रि जा रही है न सुबह आ रही है। तो उस बीच में जो समय होता है वो धुंधलका होता है, यानी मुंह दिखता नहीं है, साफ मुख किसी का नहीं दिखता है। ये दिखता है कि आदमी खड़ा है, परंतु साफ मुख नहीं दिखता। उसी का वर्णन यहां पर है कि दुख की पिछली रात्रि के मध्य में ही सुख का नवीन सवेरा उत्पन्न होता है, और ये सुख रूपी शरीर जो है, ये दुख का बारीक नीला पर्दा एक ओढ़े रहता है, उसी में सुख छिपा रहता है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, हे मनु, जिस दुख को तुम अभिशाप समझ बैठे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, संपूर्ण संसार की ज्वालाओं का मूल, ज्वालाओं की मुख्य जड़ जिसको मान रखा है संपूर्ण संसार की, दरअसल ईश का वह रहस्य वरदान, ईश्वर का वह रहस्यमयी वरदान है। कभी मत इसको जाओ भूल, इसे कभी भी भूलना नहीं है। ये दुख क्या है?
ये दुख ईश्वर का